इस समय की तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के रामपुरा कॉलोनी से दिखा रहे हैं। जी हां, जहां पर 40 से 45 वर्षीय राम कुमार के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। प्रवासी मजदूर था और इस घर में किराए के मकान पर पिछले 1 महीने से अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रह रहा था, लेकिन अभी तक कारण पता नहीं चल पाया कि आखिरकार ऐसा क्या कारण था जिस कारण उसने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। मौके पर आप देख सकते हैं कि डायल 112 से गाड़ी भी पहुंच चुकी है और रामपुरा इंचार्ज भूप सिंह कार्यवाही करने के लिए पहुंच चुके हैं और तमाम मामले की जानकारी के लिए सभी से बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। फिलहाल रामकुमार के मृतक शव को पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए मोर्चरी में ले जाया जा रहा है। इस समय की बड़ी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से रामपुरा कॉलोनी से दिखा रहे हैं। आप सभी से अपील करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भूप सिंह से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया है। जिला यमुनानगर से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। जी हां, एक दुखद समाचार के साथ आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ चुके हैं। इस समय की लोकेशन आप लोगों को बता देना चाहती हूं। हम पहुंच चुके हैं जिला यमुनानगर के रामपुरा कॉलोनी में और आपको बताना चाहेंगे कि अभी कुछ ही देर पहले 8 बजे के करीब का जब समय था तो रामपुरा कॉलोनी के एक घर में एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। जी हाँ, आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा होगा कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अक्सर कहा जाता है कि इंसानी जीवन एक बार ही मिलता है, तो आखिरकार क्यों लोग समस्याओं से लड़ने की बजाय, उनका सामना करने की बजाय इस तरह के कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। तो इस समय की मैं आपको दूर से पहले तो घर की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की है वो व्यक्ति अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ किराए के मकान में रहता है। जी हाँ, उम्र करीब 45 से 50 वर्ष की इस व्यक्ति की बताई जा रही है। अभी कारण नहीं पता चल पा रहा है। मौके पर डायल 112 की गाड़ी पर कॉल की गई थी। केवल 5 मिनट के अंदर टीम ने यहां पर पहुंचकर अपनी सही कार्यवाही की और साथ ही साथ रामपुरा चौकी से आप देख सकते हैं कि जो इंचार्ज भूप सिंह हैं, ओम प्रकाश जी हैं, वो कार्यवाही करने में जुट चुके हैं। पता नहीं चल पा रहा कि आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा था। पूरे मामले की जानकारी के लिए कहीं ना कहीं पारिवारिक सदस्यों से भी बातचीत करना चाहेंगे कि आखिरकार क्या ऐसी बात थी कि इस व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। और मौके पर रामपुरा इंचार्ज भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, ओम प्रकाश जी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले तो डायल 112 की जो गाड़ी यहां पर 5 मिनट में पहुंची है, उनसे बातचीत करेंगे कि कितने बजे के करीब का समय था जब उन लोगों को पता चला और आगे आकर उन लोगों ने क्या कुछ देखा। तो गुलशन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों से अपील करते हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिला यमुनानगर से रात के 8:30 से 9 बजे के करीब का समय है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं और आप लोगों से अपील करते हैं कि प्लीज इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और जो इंसानी जीवन है वो बार बार नहीं मिलता, तो इसीलिए परिस्थितियों का सामना कीजिए, ना कि इस तरह के फैसले लेने को मजबूर हुए। क्योंकि पारिवारिक सदस्य बहुत ही ज्यादा सदमे में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से बेटे जो है परेशान हो रखे हैं, क्योंकि पापा कहीं ना कहीं इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। तो गुलशन जी भी हमारे साथ ही हैं। एक बार इनसे कारण जरूर जानेंगे कि यहाँ पर आकर क्या कुछ पारिवारिक सदस्यों से इन्हें पता चला है। तो गुलशन कुमार जी क्या कहना चाहेंगे, कितने बजे के करीब का समय था जब आप लोगों को कॉल आई? हमारे पास 8:37 पर कॉल आई जी। और हम 8:42 में यहाँ 5 मिनट करीब पहुँच गए। जो एक जिसने बताया था फ़ोन करके भी, एक मेरे पापा ने फांसी खा ली। तो मौके पर पाए डेड बॉडी पहले ही नीचे उतारी हुई थी और फिर उसकी फ़ोटो वगैरह खींची और हमने पीपी रामपुरा चौकी में इंचार्ज चौकी भूप सिंह को फ़ोन किया, जो मौके पर पहुंचा और अगली कार्रवाई कर रहे हैं। तो गुलशन कुमार जी, किस चीज़ से फांसी ली गई है, कहाँ पर? ये एक जंगले का चुन्नी बंदी है ना, एक चुन्नी बंध रही है। उस चुनरी में अपने गले का फंदा लगाया बता रहे हैं, लेकिन हमारे से पहले इन्होंने उतार लिया। पहचान किया इस व्यक्ति की? क्या नाम है, क्या काम करते थे? इसका नाम राम कुमार है जी, मजदूरी करता है। इसके 3 बेटे हैं, जो इन्होंने बताया भी मेरे 3 बेटे हैं। तीनों हम मजदूरी पर गए थे और मम्मी लोगों के मकान में काम करती है और इन्होंने कहा जब हम घर वापस आए तो मैं फांसी लगा पाया। तो क्या कहते हैं, जो डेड बॉडी थी सर आप लोगों ने आकर उतारी या उन लोगों ने? नहीं, डेड बॉडी हमारे से पहले ही उतार ली। पहले ही उतारी। तो प्रवासी मजदूर हैं यहाँ पर? ये प्रवासी नेपाल के रहने वाले हैं, नेपाली हैं और अपना मेहनत मजदूरी यहाँ करते हैं। किराए के मकान में रहते हैं? ये किराए का मकान है जिनका। कितने साल हो गए सर यहाँ रहते? 1 महीना होया इनको, 1 महीने से इस मकान में आए। तो इस समय की बड़ी अपडेट आपको रामपुरा से दिखा रहे हैं।
हैं। देखिए, किराए के मकान में रहने वाले एक शख्स ने आत्महत्या कर ली है। जिला यमुनानगर से एक बड़ी खबर आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। प्रवासी मजदूर हैं और 1 महीना पहले इस घर में आकर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रह रहे थे और तीनों बेटे भी कहीं ना कहीं मजदूरी का काम करते हैं। जो माँ है वो लोगों के घरों में काम करके अपने घर का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि इस व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला को समाप्त करके इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। फिलहाल इस समय तनाव का माहौल रामपुरा कॉलोनी के अंदर इस समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि पारिवारिक सदस्यों ने उम्मीद भी नहीं की थी। जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की है उसका नाम राम कुमार है और घर पर बिल्कुल ही अकेले थे। तो जिला यमुनानगर से एक बड़ी खबर आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। तमाम मामले की जानकारी के लिए रामपुरा इंचार्ज भूप सिंह से भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ पारिवारिक सदस्यों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अभी तक तो उनके पास अल्फाज ही नहीं है कुछ भी बताने के लिए, लेकिन फिलहाल पूरे मामले की जानकारी तो वही बता सकते हैं। तो आप सभी से अपील करते हैं इस खबर को शेयर करें और तमाम मामले की जानकारी के लिए यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहें। देखिए, राम कुमार के जो बेटे हैं, बड़े बेटे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पूरा कारण एक बार इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या बात थी कि राम कुमार ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया और आज इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। फिलहाल परिवार के अंदर इस समय तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी सदमे में है। परिवार में कोई भी उस समय मौजूद नहीं था। तो राम कुमार के जो बड़े बेटे हैं वो हमारे साथ ही जुड़े हैं। तो एक बार इनसे जरूर कारण जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोम है जी। सोम है जी, सोम। सोम, कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पर? 1 मंथ हुआ अभी, 10-15 दिन अभी नहीं। पापा ने इतना बड़ा कदम उठाया, कोई कारण तो रहा होगा, कभी कोई बात आप लोगों के साथ शेयर? अच्छा, जिस समय उन्होंने आत्महत्या की उस समय घर में कौन कौन था? कोई भी नहीं था। कहाँ पर थे आप सब लोग? मैं ड्यूटी में था, भाई भी ड्यूटी में था, छोटा भाई भी ड्यूटी में था, मम्मी बाजार गए होते हैं जी। तो फिर अभी 6 बजे मेरे को फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात हुई है। मेरे को बता नहीं रहे थे, फिर भाई को भेजा मैंने, छोटे वाले जाके देख के आओ। फिर इसने फ़ोन किया ऐसी ऐसी बात थी, तो मैं दौड़ा आया था। सेहत को लेकर ठीक रहती थी ये? सेहत तो थोड़ी बहुत ख़राब थी बीच में, फिर बट अभी थोड़ा बहुत ठीक ही रह रहे थे अभी। सुबह जब आप लोग अपने अपने काम के लिए निकले उस समय कैसा था, मतलब उनका व्यवहार कैसा देखने को तो लग रहा मैं था? तो कोठी में रहता हूँ, वहीं खाता हूँ, वहीं सोता हूँ, है ना। मैं कभी कहीं आता हूँ घर में 1-2 महीने में, 1 महीने में 1 आधी बार, 2-3 बार आ गया मैं। तो होता छोटा वाला भाई रहता। सुबह भी ठीक ठाक थे तीनों, एक छोटा वाला भाई और मम्मी साथ में काम पे गए हुए थे, तो तीनों ठीक ठाक थे। तो किसी ने कुछ तो बताया होगा, मम्मा ने या भाइयों ने, कि कोई तो कारण ऐसा रहा होगा? कुछ भी नहीं कह रहे, खुशी खुशी गए थे, बोल रहे थे तीनों खुशी खुशी गए थे। पापा उधर चले गए, मम्मी उधर चले गए, भाई उधर अपने काम पे चला गया। तो फिर उसके बाद किस समय पता लगा? मेरे को 6 बजे पता चला। और ये जो मामला सामने आया कितने बजे के करीब का था जब पापा ने सुसाइड किया? वो 6 बजे फ़ोन आया था। 6 बजे के करीब ही किया? हाँ जी। ये मम्मी तो चले गए थे 4-5 बजे। तो रामपुरा कॉलोनी निवासी भी यहाँ पर पूरा मामला जानने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मामला सामने आया है। जिला यमुनानगर में एक बार फिर से परिस्थितियों से लड़ने की बजाय, उनका मुकाबला करने की बजाय एक व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला को समाप्त करना सही समझा। तो आप देख सकते हैं कि बार बार कहा जाता है इंसानी जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो क्यों आखिरकार लोग परेशान होकर अपनी अपनी परेशानियों का सामना करने की बजाय इतने बड़े बड़े फैसले लेने को मजबूर हैं? तो जिला यमुनानगर के रामपुरा कॉलोनी के एक घर में, जहां पर लोग अपने अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ किराए के मकान में रह रहे थे और केवल सिर्फ 1 महीना ही हुआ था इस घर में रहते हुए, लेकिन अभी ये नहीं पता चल पाया कि राम कुमार किस बात को लेकर इतना परेशान थे कि उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया और आज फाइनली इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो परिवार वाले भी बहुत ही ज़्यादा सदमे में दिखाई दे रहे हैं। रामपुरा इंचार्ज जो हैं वो भी यहाँ पर तफ्तीश करने के लिए पहुँचे हुए हैं और अभी कुछ ही देर में एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचने वाली है और उसके बाद राम कुमार के जो पार्थिव शरीर है उन्हें मॉर्चरी में ले जाया जाएगा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही के बाद ही पता लग पाएगा कि क्या कुछ कारण रहा है सुसाइड करने का। तो फिलहाल जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, वो भी यहाँ पर हैं। एक बार पड़ोसियों से ज़रूर जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? बंटी चौहान। बंटी, कहाँ पे रहते हैं आप? मैं बीर बैक साइड में रहता हूँ। अच्छी। तो राम कुमार से कभी मिलना जुलना हुआ? नहीं, जो इनके बेटे हैं वो मेरे बेटे के फ्रेंड है। अच्छा, उनके बेटे? हाँ जी। तो सर क्या कारण रहा? मेरे को भी एकदम अचानक पता लगा था, मैं भी आया पर अभी भी आया। हाँ जी। तो क्या लगता है सही कदम उठाया उन्होंने? बहुत गलत कदम उठाया, बहुत कदम। बच्चे कामयाब भी हैं, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें नहीं पता लगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया उन्होंने। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र सहगल। सुरेंद्र जी यहीं के रहने वाले हैं जी। तो कभी राम कुमार जी से मिलना जुलना, कभी उनसे बातचीत? हम तो सुबह अपने काम से निकल जाते हैं, हमारा कोई मिलना जुलना नहीं, लेकिन इन्होंने मेहनत बहुत करते हैं और इनके जो घरवाली हैं, जो बच्चे हैं, अपना छोटे छोटे बच्चे घरों का काम करते हैं, तो इस वजह से अपना लालन पालन कर रहे हैं। अब परिस्थितियाँ क्या बनी हैं ये तो इनको पता है।
हम तो सिर्फ ये है कि संवेदना हमारी इनके प्रति, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये है कि जो भी परेशानियां आती हैं, किसी कोई कारण बनता है जिस वजह से आदमी ये कदम उठाता है, हमें तो खुद हैरानी हो रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं, ये जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो सर आखिरकार ऐसी क्या परिस्थितियां रहती हैं कि जिस कारण लोग अपनी जीवन को जो है, अपनी जीवन लीला को समाप्त करना उन्हें आसान लगता है, तो कैसे? ऐसे आप आदमी ना अपनी आकांक्षाएं ज़्यादा बढ़ा लेता है, तो उनको उनकी पूर्ति कर पाना मुश्किल होता है। तो आदमी को जैसे एक उसके सपने होते हैं, मैं भी ये देखूं, ये भी लूं, ये भी लूं, और देखा देखी आदमी करता है। अभी एक ने एक चीज़ ली है, अब उसकी परिस्थिति ऐसी है कि उसके दायरे में नहीं आती है, पर फिर भी वो कदम उठा लेता है। और जब तनाव आता है तो फिर वो परेशानियों में गिर जाता है। तो वो इस परेशानियों में एक तो जिनसे उन्होंने कुछ लिया होता है वो भी परेशान करते हैं, और जो उसने कदम उठाया होता है आगे वो पूर्ति नहीं कर पाता। इस वजह से ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि वो इस वजह से मजबूर हो जाता है, या कोई कारण बनता है जिस वजह से वो ये कदम उठाते हैं ऐसे। तो रामपुरा चौकी इंचार्ज भूप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो भूप सिंह जी से पूरा मामला जरूर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया है। तो भूप सिंह जी, एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, आज हमारे को करीब 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे के करीब सूचना मिली है, जो बताया कंट्रोल रूम से। अभी रामपुरा कॉलोनी में राम कुमार नाम का व्यक्ति है, 40-45 साल का, उसने फांसी लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। हम मौका पर पहुंचे हैं और हमारी तस्दीक और पूछताछ जारी है, और पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ऑफिशियल टीम मौके पर बुलवाई। तो परिवार में कोई भी उस समय मौजूद नहीं था सर, जिस समय उसने सुसाइड किया? नहीं, कोई व्यक्ति मौका पर नहीं था। उसकी पत्नी है, सीताबाद में आई। तो कहाँ के रहने वाले हैं ये सब? ये नेपाल के रहने वाले।